हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मेट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए। देखिए, हमें यहाँ पे ये बोला है इस क्वेश्चन में कि ए और बी सिमेट्रिक मेट्राइसेस है, यानी कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है, देन शो दैट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। कब? ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी है, जब ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के। यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए और बी जो है वो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। और हमें यहाँ पे ये बताना है कि ए बी को, ए इंटू बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है हमें। कब? सिर्फ तब जब ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट करके लिखेंगे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, यानी कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्राइसेस है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए आता है तो मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पे हमें क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, तो मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दे देंगे इससे हम। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए इंटू बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी को कहते हैं जैसे जिसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, उसी के इक्वल हो। इसका ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट ए बी इज अ सिमेट्रिक देन ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमने क्या लेट कर लिया कि ए इंटू बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल। बट ये एक प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी का जब होल ट्रांसपोज होता है तो उसका सब क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो जब ट्रांसपोज होगा तो हमने देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या थी हमारी, ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताई थी, ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कर देंगे, ए का ट्रांसपोज तो कितना होता है, ए ही होता है, और बी का ट्रांसपोज भी बी होता है। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, बी इंटू ए लिख दिया। और हमने यहाँ पे लेट कर लिया था कि ए बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, ए बी, जो कि हमने सिमेट्रिक लेट किया है ए इंटू बी को। तो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया था कि ए इंटू बी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो ए बी होगा अगर वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हमने ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिख दिया, ए बी। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमने बी ट्रांसपोज को बी लिख दिया और ए ट्रांसपोज को ए लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए देन टू प्रूव ए बी इज अ सिमेट्रिक, यानी कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इज अ सिमेट्रिक। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी कब सिमेट्रिक होगी, जब ए इंटू बी कोई किसके इक्वल होंगे, बी इंटू ए के। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इज अ सिमेट्रिक। तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये ले लेंगे। तो उसके बाद क्या, वही जो यहाँ पे ऊपर हमने किया उसी को लिख देंगे, ए बी इक्वल टू बी ए। और बी ए बी इक्वल टू बी ए, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इस ए बी को ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए। तो क्या लिख देंगे, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज चल रहा था हमारा वो किसके इक्वल आ गया, बी ए की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने ए बी ही रख दी। तो हम यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि ए बी क्या है, ए इंटू बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
prove that for any square matrix A with real elements A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि एक A जो है रियल एलिमेंट्स का वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल एलिमेंट्स है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, P को लेट कर लेंगे, लेट P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। तो देन P ट्रांसपोज हम दोनों जगह ट्रांसपोज लगा देंगे, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दिया। फिर P ट्रांसपोज एज इट इज़ नोट करेंगे इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इनको अलग अलग लिख देते हैं। अब ये होल ब्रैकेट है तो अलग अलग कर देते हैं, तो A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज को अलग अलग कर दिया। तो P ट्रांसपोज एज इट इज़ लिखेंगे और A ट्रांसपोज तो एज इट इज़ आएगा और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है उसका मतलब ए ही हो जाता है। अगर ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर देते तो उसकी वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि ए ट्रांसपोज का अगर हमने फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया, इसको ए लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे ए को वापस आगे लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यानी कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, तो पी की वैल्यू आ गई जो हमने लेट की थी ऊपर। तो ये क्या हो गया, इक्वल हम लिख देंगे सिंस P इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है कि A ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक और A ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये P आया यानी कि प्लस का आया, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सारी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो कि मैं अगेन क्या करेंगे, Q को लेट कर लेंगे, अगेन लेट Q इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। अब जो हमने इस Q सिमेट्रिक प्रूव करना था A माइनस ए ट्रांसपोज को, उसे हमने Q लेट कर लिया। अब Q का ट्रांसपोज करेंगे और इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे, तो A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज को अलग अलग कर देंगे, तो A का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वही प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाई थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ नोट करेंगे और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए नोट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यों क्या आ रहा है हमारा, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए आगे आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए अगर हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस का ए बन जाएगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, माइनस का ए बन जाएगा और प्लस का ए ट्रांसपोज बन जाएगा, माइनस माइनस होगा। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हमने क्यू को लेट किया था, तो ये क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का क्यू। तो यहाँ पर क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू के इक्वल थी, यानी कि क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है कि ए का जो ट्रांसपोज होता है अगर वो माइनस ए आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, क्यू है तो क्यू का ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू आ गया मतलब ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमें उसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा वो उनको अगर हम प्लस करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए। हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए लेट ए बी अ मैट्रिक्स, सबसे पहले ए को लेट कर लेंगे एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखिए इस स्टेप को देख लीजिए, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 ए प्लस
ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमें क्या प्रूव करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, यानी कि ये सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों के सम को बताना है, मैं ए को यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम करना है। तो देखिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम बताना है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया ए को स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने एक सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है मैंने आपको क्वेश्चन से बताई थी स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस वीडियो में। अगर आप अपने प्रीवियस वीडियो देख लेते हैं उस क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th या फिर 9th, हाँ 7th से स्टार्ट हुए थे हमारे। यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बताई थी। यहाँ पर ये बताया था ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी लगाई। यहाँ पे अगर हमें एज अ सम बताना है तो 1/2 भी लगता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे जो ये है ए, जैसे कि यहाँ से इस प्रॉपर्टी से लिखा है हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं तो इसका क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए की प्लेस पे कितना है, ए का ए ट्रांसपोज लगा देंगे प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बी की प्लेस पे यहाँ पे कितना है, ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज लिखेंगे और उसका भी ट्रांसपोज लगा देंगे। तो इसको एज इट इज़ नोट करेंगे। उसके बाद ए ट्रांसपोज एज इट इज़। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को क्या लिख देंगे, ए। तो उसके बाद अब ए को आगे लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ द साइड्स बाय 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। तो ये क्या बन गया हमारा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ का होल ट्रांसपोज अगर ए आ जाता है, यानी कि एक और प्रॉपर्टी ये होती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो ये क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एज इट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और उसको भी हमें उसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे और वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पे माइनस है तो बीच में कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन। तो ये ए माइनस बी ट्रांसपोज वाली है। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज एज इट इज, ए का ट्रांसपोज ए की प्लेस पे ए ही है यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। और बी की प्लेस पे क्या है हमारा, बी की प्लेस पे जैसे यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी की प्लेस पे है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। बी की प्लेस पे ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज लिख दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो वही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पे ए को आगे लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें से ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए आगे आ जाएगा और माइनस का ए ट्रांसपोज जब हम ओपन करेंगे तो वापस यही स्टेप बन जाएगी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से दोनों तरफ। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, अगर माइनस का साइन आ गया, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे माइनस ए आ गया, मतलब क्या लिख देंगे, हेंस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें यही प्रूव करना था। अब हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस यही था, हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब चैप्टर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।